चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दोस्तों 7 यानी कि दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दोस्तों कितना ऑब्जेक्टिव तो देख लीजिए। यहाँ से 150 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर इस वीडियो से आप लोग अगर पूरा देखते हैं तो इस वीडियो से समझिए 10 से 12 नंबर से लेकर के 15 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आपका जो 12th केमिस्ट्री होता है, ये जो चैप्टर आप लोग का पी ब्लॉक तत्व में, इससे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सही विद्यार्थी लास्ट तक बनेंगे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। और सभी विद्यार्थी एकदम पूरा देखिए और मजा लीजिए डियर स्टूडेंट। ठीक ना डियर स्टूडेंट, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना और लास्ट तक बने रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हीरा में कार्बन का संकरण क्या होता है। डियर स्टूडेंट, हीरा में जो कार्बन का जो संकरण होता है वो क्या होता है। तो देखो हीरा जो होता है दोस्तों, उसमें जो कार्बन का जो संकरण होता है sp3 होता है। कितना होता है? हीरा जो होता है दोस्तों, उसमें कार्बन संकरण sp3 होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है तो ध्यान रखिएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन को आप लोग याद करते जाना। कहा जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है दोस्तों, इसका सूत्र SO2 होता है। क्या होता है? SO2। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है SO2 होता है। क्या होता है? SO2। तो याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है। तो देखो ये नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों, ये क्या है तो अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। क्या होता है? जो नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन जो होता है, ये दोस्तों क्या है? नॉन मेटल है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगा वो नॉन मेटल होगा। देखो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। देखो नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है दोस्तों HNO3 होता है, जो कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा बनाया जाता है। तो इसका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा, ये अमोनिया का होगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो याद रखना HNO3 जो होता है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का दोस्तों फॉर्मूला होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि स्वार्थिक विसरण जो होता है दोस्तों, आयनन विभव सबसे अधिक किसका होता है। यानी कि स्वार्थिक आयनन जो विभव होता है वो किसका होता है डियर स्टूडेंट। लगाइए तो देखते हैं किसका किसका आंसर आ रहा है। हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल फॉस्फोरस जो होता है दोस्तों, इसका जो आयनन विभव जो होता है, आयनाइजेशन जो पोटेंशियल होता है दोस्तों, वो सबसे अधिक होता है, हाईएस्ट होता है। तो याद रखिएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में पीडीएफ के लिए आप लोग को गूगल पर सर्च करना एजुकेशन लेक्चर। चलिए 5-10 सेकंड में जानिए कम समय बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय 4। चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहां से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक ना डियर स्टूडेंट, वीडियो देखने के बाद जरूर जाना। देखो आयनन विभव जो सबसे अधिक होता है दोस्तों, वो किसका होता है? फॉस्फोरस का होता है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि कास्टिक सोडा दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है। देखिए NOH क्या है डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये कास्टिक सोडा इसी को कहा जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसको क्या कहा जाता है? अम्ल, क्षार या लवण, बताइए। तो इसको हम लोग क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो यहाँ से देखेगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो NOH होता है दोस्तों वो क्षार होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। चलो ओलियम का सूत्र क्या। देखो ओलियम का जो सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है। इजी क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी दे सकते हैं। ओलियम जो होता है H2O7 होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ओलियम का यही सूत्र होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सभी विद्यार्थी एकदम पूरा वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करें डियर स्टूडेंट। एग्जाम में एकदम भौकाल आपको मचा देना है। क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नाल जल का सूत्र पूछा। सोचिए इतना इजी पूछ जाए, नाल जल का सूत्र क्या होता है। सोचिए
एनाइल जेल जो सूत्र होता है दोस्तों इसका H2O होता है। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों जाल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 रेशियो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में क्यों है तो 1 हो, तो 2:1 हो जाएगा इनका अनुपात, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से नल जल का सूत्र पूछा तो ये H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ से कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है। देखो सबसे बड़ा जो बॉन्ड कौन होता है दोस्तों किस में पाया जाता है, सबसे बड़ा बॉन्ड जो होता है अमोनिया में पाया जाता है। किसमें सर जी, अमोनिया जो होता है उसमें सबसे बड़ा जो होता है दोस्तों लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इन फाउंड द बेच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सबसे बड़ा जो बॉन्ड पाया जाता है दोस्तों अमोनिया में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कोई ऑप्शन में नहीं तो डी में पक्का होगा। हाँ देख लो, डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए यहां से देखिएगा तो कहा जा रहा है कि कौन दोस्तों गैस एकल परमाणविक है। देखो एकल परमाणविक है दोस्तों गैस कौन से, बताइए एकल परमाणविक है वो दोस्तों, बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एकल परमाणविक दोस्तों कौन है, हाँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हीलियम जो होता है दोस्तों एकल परमाणविक होता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एकल जो होता है दोस्तों गैस जो एकल परमाणविक होता है वो आपका हीलियम होता है। तो ध्यान रखिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए। चलिए ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल अपरूप होता है। यानी कि ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है क्या होता है, अपरूप होता है। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड का जो समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि, बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, कौन सा विधि, सल्फाइड आयस का जो समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। जो विद्यार्थी इसका ए नंबर ऑप्शन लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर, इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाते जाइए। चलिए सबसे कम वाष्मिक कौन है, देखो सबसे कम जो वाष्मिक होता है दोस्तों वो NF3 होता है। कौन होता है, सबसे कम वाष्मिक NF3 होता है। तो डी नंबर इज द राइट आंसर, सबसे कम वाष्मिक होता है दोस्तों, यानी कि जो होता है दोस्तों सबसे कम जो होता है वाष्मिक वो आपका NF3 होता है। चलिए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या था आपको पता है दोस्तों, इसी को सूर्य या आप लोग मोनाजाइट का, ये दोनों एक ही हैं। तो लगाइए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या, तो मोनाजाइट या सूर्य दोनों एक है। तो याद रखना मोनाजाइट या सूर्य दोनों में से कोई भी देखिए, ऑप्शन सी लगाना, सूर्य या मोनाजाइट। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी नंबर हो जाएगा, सूर्य हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में ग्रुप वन के तत्वों को जाना जाता है। जो आवर्त सारणी होता है दोस्तों उसमें जो ग्रुप वन के जो तत्व होते हैं डियर स्टूडेंट उस तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त सारणी में ग्रुप वन के जो तत्व होते हैं उसको हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, क्षारीय धातु, हाँ बिल्कुल इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। जो क्षारीय धातु होता है ग्रुप वन के तत्वों को कहा जाता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम भौकाल मचा दीजिए। और जो विद्यार्थी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से याद रखिए क्षारीय धातु हो जाएगा ग्रुप वन के तत्व। देखो जो नॉर्मल जो कॉमन साल्ट होता है उसका सूत्र पूछा जा रहा है। तो देखो नॉर्मल जो सूत्र होता है तो ये इसका नमक सूत्र का वो क्या होता है, बहुत अच्छा, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या, सोडियम क्लोराइड, ठीक है डियर स्टूडेंट, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमक जो होता है साधारण नमक उसका सूत्र होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत तो इजी है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सभी क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए, भौकाल मचा दीजिए। चलिए 70 नंबर में कहा जा रहा है कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण दोस्तों शून्य होता है। देखिए किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है दोस्तों वो शून्य होता है। तो BF3 जो होता है इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो शून्य होता है। तो याद रखिएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो द्विध्रुव आघूर्ण जो सबसे अधिक और शून्य जो होता है BF3 का होता है। तो याद रखना बी नंबर इज द राइट आंसर। चैनल को जो विद्यार्थी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए इस चैनल के माध्यम से। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट, हाल में दोस्तों सेंटअप का एग्जाम हुआ, फिर से मेरा दोस्तों रिकॉर्ड था। पिछला बार दोस्तों 55 प्लस या 50 प्लस ऑब्जेक्ट लाया था, लेकिन इस बार 55 प्लस ठेका दें 70 में, ठीक ना डियर स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत इजी पूछा जाता है। खाली आप लोग तैयारी कीजिए इस चैनल से। चलिए कहिएगा तो प्रूफ जिसको चाहिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, PDF के लिए और प्रूफ दोनों के लिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन दोस्तों धातु समानता तापक्रम पर द्रव होती है। देखो धातु पूछा वो भी द्रव होता है। तो धातु जो होता है द्रव दोस्तों पारामरकारी होता है। अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन लगाना, क्या पूछेगा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, लेकिन धातु पूछा तो पारा लगाइए, बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। देखिए हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है,
चलिए देखो FON ट्रिक याद रखो, FON एफ दोस्तों देखो कहाँ जे पाया जाएगा समझो वो हाइड्रोजन बंधन बनाता है, जिसमें नहीं पाया जा रहा तीनों में से कोई अवयव तो समझो वो नहीं बनाता है। तो देखो इसमें N पाया जा ये बनाता है, चलो H2O भी पाया जाता है इसमें तो ये भी बनाता है। चलो F देखो इसमें भी पाया जा रहा है, यानी कि ये तीनों में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, लेकिन ये जो आपका HCl जो दिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें जो होता है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा, तो याद रखिए सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिएगा, तो कहा जरा कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों गैस एकल जल पर एकत्र नहीं की जा सकती। देखिए जल पर जो एकत्र नहीं की जा सकती है वो दोस्तों कौन सी गैस है, तो याद रखना SO2 जो गैस होता है दोस्तों जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। जगह बहुत बार एग्जाम में पूछा है। चलिए हीलियम का सूत्र पूछा जाए, सोचो इतना इजी क्वेश्चन है, कौन बता देगा जी, हीलियम, ये चीज से हीलियम, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम का सूत्र He होता है। चलिए पे खंड का दोस्तों तत्व कौन नहीं है, देखो पे खंड जो होता है दोस्तों उसका कौन तत्व नहीं है, इसका जरूर कमेंट करके बताना, उम्मीद है आप लोग जरूर बात लगेगा डियर स्टूडेंट, आपका इंतजार करूंगा कमेंट का। चलिए ये देखिए स्वार्थिक विसरण क्षमता पाई जाती है, काफी देखो स्वार्थिक जो विसरण क्षमता पाई जाती है दोस्तों वो हीलियम में पाई जाती है, किसमें सर जी, हीलियम में, ठीक ना डियर स्टूडेंट। से स्वार्थिक विसरण क्षमता जो पाया जाता है हीलियम में पाया जाता है, ए नंबर इज द राइट आंसर, एग्जाम में बहुत बार पूछा है तो याद कर लीजिए। चलिए सबसे प्रबल अम्ल कौन है, देखो सबसे जो प्रबल होता है, लिविस नहीं पूछा, सबसे प्रबल अम्ल पूछा है, हाँ Bi3 डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा Bl3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक ना डियर स्टूडेंट, सबसे प्रबल होता है तो डी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, 1980 से जितने ही पूछे गए सभी करवा रहे हैं। चलिए समुद्र जल में पाए जाने वाला जो तत्व होता है दोस्तों वो आयोडीन होता है, क्या होता है सर जी, समुद्र में, हाँ डियर स्टूडेंट समुद्र में जो पाया जाता है आयोडीन पाया जाता है, ठीक ना, एकदम याद कर लीजिए, एकदम घमासान मचा देना एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखो निम्नलिखित में से किसको दोस्तों स्वार्थिक आयनन विभव होता है, किसका स्वार्थिक आयनन विभव होता है, देखो स्वार्थिक जो आयनन विभव होता है दोस्तों फास्फोरस का होता है, किसका होता है, फास्फोरस जो होता है दोस्तों इसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है, तो ध्यान रखिएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो एकदम भौकाल जरूर मचाना है। चलिए यहाँ से देखिएगा तो कहा जाए कार्बोनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, देखिए कार्बोनिक जो यौगिक होता है उसमें जो तत्व उपस्थित होना चाहिए वो उसमें कार्बन उपस्थित होना चाहिए, कार्बोनिक यौगिक जिसमें दोस्तों तत्व उपस्थित होना चाहिए तो उसमें कार्बन उपस्थित होना चाहिए, तो बी नंबर इज द राइट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन ये सब है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए किसका बंधन कोण सबसे अधिक होता है, देखो सबसे अधिक बंधन कोण किसका होता है, तो याद है BF3 जो होता है दोस्तों इसका जो बंधन कोण होता है सबसे अधिक होता है, जो बंधन कोण में दोस्तों जो महारत हासिल किए हुए हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बस इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। चलिए कहा जा रहा है O2 के साथ गोथाकोण ले जाता है, देखो O2 जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी जाता है, आपको पता होगा गोथाकोण जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम को भी ले जाते हैं, गोथाकोण उसको कहते हैं जैसे कि समुद्री या तो दोस्तों पोखर जो होता है उसमें जो माने कि जो व्यक्ति घुसता है मतलब कि नहीं होता है कि ऑक्सीजन वगैरह लेकर के चलता है उसी को गोथाकोण कहते हैं, तो याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन सभी डियर स्टूडेंट इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाइए। देखिए HCl4 की दोस्तों जो आकृति है वो कैसी होती है, तो इसकी जो आकृति होती है वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर होता है, कैसा सर जी, स्क्वायर प्लेनर, यानी कि दोस्तों HCl4 की जो आकृति होती है दोस्तों स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर माने वर्ग और समतलीय यानी कि प्लेनर होता है। अगर HCl2 पूछेगा तो रैखिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCl2 पूछेगा ना तो रैखिक याद रखेगा, लेकिन HCl4 पूछा तो ये वर्ग समतलीय कितना होता है, तो याद रखना बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ से 31 नंबर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि H3PO3 दोस्तों क्या है, देखिए H3PO3 यहाँ से पूछा, यहाँ से समझो, हाँ बहुत अच्छा, देखो ये द्विवाष्पिक होता है, अगर H3PO4 पूछ देगा, देखो H3PO4 पूछ देगा तो ये त्रिभाषिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिभाषिक, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन के दोस्तों 3 अणु तो ये द्विभाषिक अम्ल हो जाएगा, तो याद रखना बी नंबर इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन एकदम याद कर लेना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो H2SO4 क्या है, तो ये द्विभाषिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है सर जी, सल्फ्यूरिक अम्ल,
हाँ हाँ डियर स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ से लगाइए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। हाँ बिल्कुल द्विभाषिक अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, बिल्कुल राइट आंसर है, बी नंबर इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। पी ऑर्बिटल जो होता है दोस्तों उसका आकार जो होता है वो किस प्रकार का होता है। हाँ बिल्कुल डम्बेल होता है। कैसा होता है, डम्बेल की तरह होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, डम्बेल होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो बी नंबर इज द राइट आंसर। जो पी ऑर्बिटल जो होता है उसका आकार डम्बेल होता है। चलिए बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी याद करें। बहुत खुशी होती है जब इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं, क्योंकि आपको बेहतर करना चाहिए। वीडियो देखेंगे तो आप लोग को 15 नंबर से 12 नंबर फिक्स हो जाता है। चलिए ऑर्गन क्या है, तो देखो ऑर्गन जो होता है दोस्तों एक परमाणु ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऑर्गन क्या है एक दोस्तों 18वें वर्ग यानी कि नोबल गैस है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से एक परमाणु लगा सकते हो, इसका 18 होता है तो 2 8। चलिए बहुत अच्छा। तो क्षारीय अम्ल कौन है, देखो अभी आपको बोले H3PO3 जो होता है द्विभाषिक अम्ल होता है, लेकिन इसी में आप लोग दोस्तों PO4 कर दोगे तो ये त्रिभाषिक अम्ल हो जाएगा। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। कितना इजी है, ये द्विभाषिक है, ये तो नहीं होगा। चलो ए नंबर इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, H3PO3 जो है ये त्रिभाषिक अम्ल होता है। चलिए चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। देखिए जो इस क्वेश्चन बैंक में गलत दिया रहता है, लेकिन आपको सही बता देंगे। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की जो संख्या होती है डियर स्टूडेंट वो 3 होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ये सब क्वेश्चन भूलना नहीं है मेरे प्यारे, जितना करा रहा हूँ इसी से आएगा। चलो एक CF2 की जो दोस्तों जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो इसका रैखिक होता है। क्या सर जी, रैखिक। कैसे सर जी रैखिक, तो देखो ये एक CF2 है तो इसका रैखिक होता है। अगर एक CF4 पूछेगा ना तो दोस्तों वर्ग समताली होता है। कैसे होता है वो सब आपको बतला जाएगा, PDF कोर्स में ऐड होइए डियर स्टूडेंट। ये नंबर आपको दिख रहा है, अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा। तो रखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था, बी नंबर इज द राइट आंसर। देखो नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल को ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये सब काफी इजी क्वेश्चन है। कौन सा विधि, ओस्टवाल्ड विधि। उजला और पीला फास्फोरस क्या, देखो यह भी आपको बतलाए थे डियर स्टूडेंट, ये अपरूप होते हैं। क्या होते हैं, उजला और पीला फास्फोरस जो होता है ये अपरूप होते हैं। चलिए बहुत अच्छा, ये नंबर इज द राइट आंसर। चलिए टीन का संकेत क्या, तो आपको पता होना चाहिए टीन जो होता है दोस्तों एसन का संकेत होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए टीन का संकेत बहुत अच्छा, ये नंबर इज द राइट आंसर। देखो साधारण नमक का सूत्र क्या होता था, साधारण नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो ये नंबर इज द राइट आंसर। बहुत इजी है। चलिए डियर स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना है। चलिए पे खंड का तत्व नहीं है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे डियर स्टूडेंट। चलिए गोताखोर जो होता है O2 के साथ क्या ले जाता है, तो हीलियम ले जाता है, अभी आपको बतलाए थे। चलिए यहाँ पर बालुओं में जो उत्कृष्ट गैस होता है नोबल गैस जो कि 18वें वर्ग के तत्व होता है, वो नोबल गैस कौन कौन सा है, तो देखो ये सब नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन। तो यहाँ से आप लोग को बाल्ब में जो भरा जाता है वो कौन सा गैस होता है, कौन सा उत्कृष्ट गैस होता है। देखो उत्कृष्ट गैस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस नोबल गैस कहा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कौन सा गैस, तो नोबल्स गैस। चलिए बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी लगा रहे हैं आर्गन, बिल्कुल आर्गन इज द राइट आंसर, क्योंकि आर्गन जो होता है दोस्तों उत्कृष्ट गैस में भरा जाता है। चलिए आवर्त सारणी में दोस्तों द्वितीय आवर्तों में दोस्तों संख्या कितना होता है, देखो एक पहला आवर्त होता है, दूसरा आवर्त होता है। तो दूसरा आवर्त में आप लोग को संख्या पूछा है दोस्तों आवर्त सारणी में, हाँ इजी है, बहुत अच्छा। पहले में 2, दूसरा में 8, बहुत अच्छा, बी नंबर इज द राइट आंसर, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो ओलियम जो होता है दोस्तों H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ कौन उपास्थित होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एक और अवयव कौन होता है ओलियम में। ओलियम में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोस्तों एक और अवयव SO3 होता है। क्या होता है, SO3 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। चलिए इजी क्वेश्चन था। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक जो पदार्थ होता है दोस्तों फ्लोरीन होता है। कौन होता है, चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर याद ए हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से एकदम याद करते जाइए। वायु का मुख्य अवयव क्या है, देखो वायु का मुख्य अवयव कार्बन डाइऑक्साइड कितना % होता है,
नाइट्रोजन कितना परसेंट, ऑक्सीजन कितना परसेंट। तो देखो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और ये दोस्तों 1% के आसपास रहता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78% सबसे अधिक होता है। तो याद रखना ऑल ऑफ दिस हो जाएगी यहाँ पर राइट आंसर। चलिए किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, देखो किसका द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है वो सबसे अधिक होता है। तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण जो सबसे अधिक होता है HF का होता है। तो याद रखिएगा ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए शांत है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल में धातु अक्रियाशील हो जाते हैं। जो HNO3 होता है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल, इसमें जो होता है धातु अक्रियाशील हो जाती है। शांत HNO3 में कौन धातु दोस्तों अक्रियाशील हो जाते हैं, तो लेड जो होता है दोस्तों लेड वो अक्रियाशील हो जाती है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट डी नंबर इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा देना है। किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा O2 हो जाएंगे जो कि सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अनुचुंबकीय होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अनुचुंबकीय मतलब कि क्या, पैरामैग्नेटिक, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा, तो याद रखिएगा डी नंबर राइट। HCl की खोज कौन किया था, इजी है, सही विद्यार्थी बता सकता है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, गलाबर ने किया था। कौन किया था, गलाबर ने किया था। तो याद रखिएगा सी नंबर इज द राइट आंसर। देखिए HCl क्या है, देखिए HCl क्या, सॉरी PCl5 क्या है। PCl जो 5 होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है, तो ये आपका ऑक्सीकारक होता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ए नंबर इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। PCl5 जो होता है ये ऑक्सीकारक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। हाँ बहुत इजी क्वेश्चन था, ए नंबर राइट आंसर। चलिए PCl5 दोस्तों के ज्यामितीय आकार कैसी होती है, जो PCl5 होता है इसकी ज्यामितीय आकार जो होता है वो क्या कैसा होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। क्या होता है, ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है दोस्तों, बाई पिरामिडल होता है। ये क्यों होता है, सभी ज्यामितीय आकृति के जरिए दिखलाया जाता है 3D के माध्यम से, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इस PDF के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए नंबर। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों, कहा जा रहा है 55 नंबर में कि आधुनिक जो आवर्त सारणी में जो 16 वर्ग के जो तत्व होते हैं उसमें ऑक्सीजन भी होता है। एक और तत्व दोस्तों सल्फर भी होता है, और भी तत्व होता है, बहुत तत्व उसमें होता है जिसमें सोडियम नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, नहीं यहाँ पर लोहा है। तो कौन सा तत्व होता है, सल्फर। देखो वर्ग 16, 17, 18 सब PDF में आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो आप लोग जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको बेहतर करना तो अवश्य कॉन्टेक्ट करना आपको है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो याद है क्या, सल्फर होता है। वर्ग 17 में क्या, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो सब आपको मिलेगा PDF में। चलिए bismuth में दोस्तों सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है। देखो bismuth में जो होता है दोस्तों प्लस का 3 होता है। क्या होता है, प्लस का 3 होता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। bismuth की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस का 3 होता है। चलो सिलिका हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त होता है। जो सिलिका होता है डियर स्टूडेंट, जो सिलिका, हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। सिलिका जो होता है, सिलिका हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से करके क्या बनाता है, क्या बनाता है डियर स्टूडेंट, लगाइए ना, बहुत ही अच्छा। सी होता है, यानी कि दोस्तों H2SiF2 बनाता है। तो सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए देखो ये क्वेश्चन क्या हो गया यार, 2 सिग्मा 2 पाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में इसका करा देंगे। चलो आम्ल जो होता है दोस्तों, इसका जो मिश्रण, आम्ल रस का जो मिश्रण होता है क्या होता है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और HCl का मिश्रण होता है। किसका होता है, नाइट्रिक अम्ल एंड HCl का मिश्रण होता है कि नहीं जी। तब और का बी नंबर इज द राइट आंसर। यानी कि आम्ल रस जो होता है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन था। मैग्नीशियम धातु दोस्तों नाइट्रिक अम्ल से, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कौन सा अम्ल, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यानी कि जो मैग्नीशियम होता है दोस्तों Mg, जो नाइट्रिक अम्ल होता है इससे प्रतिक्रिया करके क्या दोस्तों निर्माण करता है। तो याद है क्या, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा यानी कि उत्पन्न करेगा। तो ए नंबर इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन। चलिए द्विभाषिक अम्ल कौन है, देखो द्विभाषिक अम्ल आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखो द्विभाषिक अम्ल क्या होता है, तो देखो H देखो कौन कौन है, नोट डाउन कर लेना। HCPO2 ये क्या है, द्विभाषिक अम्ल डियर स्टूडेंट। और H2SO4
वे आपका द्विवाष्पिक अम्ल है। अगर ये पूछेगा त्रिवाष्पिक अम्ल है, ये कोई अम्ल, ये तो अमोनिया है, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका पूछा है दोस्तों क्या, द्विवाष्पिक अम्ल, तो H3PO2 द्विवाष्पिक अम्ल है। तो याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है। देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा है कौन रंगीन होता है, लगाइए तो। हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, NO2 होता है, N2O नहीं। देखो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी गलती कर देते, NO2 O2, जो NO2 होता है दोस्तों ये रंगीन होता है, NO2 2O2 होता है लास्ट में, तो O2 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ से कहा जाए कौन ऑक्सीजन से निम्नलिखित में से संयोग नहीं करता है। देखो ऑक्सीजन जो होता है उससे कौन संयोग नहीं करता, तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, जो आप लोग का प्लेटिनम होता है जो कि दोस्तों ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। उम्मीद है आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये सब काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन, अगर ये सब नहीं जानोगे तो समझिए एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए कहना है स्थिर से हो, वीडियो को देखो, और भी अगर दोबारा करना चाहो उसको भी देखिए, क्योंकि यहाँ से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए ओजोन का रंग क्या होता है, हल्का नीला होता है, हल्का नीला होता है, हल्का पीला होता है, क्या होता है, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिसका आंसर सबसे पहले उसका आंसर को पिन किया जाएगा, जरूर कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ से किस इलेक्ट्रॉन की घनत्व सबसे अधिक होता है। देखो इलेक्ट्रॉन की घनत्व सबसे अधिक होता है किसके लिए, चलिए बिल्कुल क्लोरीन के लिए जो इलेक्ट्रॉन की घनत्व होते हैं दोस्तों सबसे अधिक होता है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसके लिए, तो क्लोरीन के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए कहा जरा कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, यानी कि कौन है दोस्तों जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, तो आपका प्लेटिनम हो जाएगा। तो सी नंबर इज द राइट, जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता। चलिए देखो ओजोन जो होता है दोस्तों प्रतिचुंबकीय होता है, क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, जाल भी प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। C6H6 ये दोस्तों बेंजीन भी होता है, वो प्रतिचुंबकीय होता है। तो लगाइए यहाँ से ओजोन क्या होगा, बस ओजोन भी डायमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, और का ओजोन का सूत्र भी जान लो, क्या कि एग्जाम में पूछता है, O3 होता है ओजोन का सूत्र। चलिए संपर्क विधि में बांधता है, देखो संपर्क विधि के द्वारा जो बांधता है डियर स्टूडेंट वो क्या बांधता है, काफी इजी है, हर विद्यार्थी बता सकता है। चलो ओलियम संपर्क विधि, नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों कौन सा विधि, हाँ चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी एकदम खटाक खटाक लग रहा है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल संपर्क विधि द्वारा दोस्तों ओलियम को बनाया जाता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। फास्फोरस के अणु को निरूपित किया जाता है, देखो जो फास्फोरस का जो अणु होता है उसको P4 से निरूपित किया जाता है, जो फास्फोरस का जो अणु होता है उसको P4 से निरूपित किया जाता है। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। अमोनिया को निर्जल करने के लिए उसे प्रवाहित किया जाता है, देखो अमोनिया को दोस्तों निर्जल करने के लिए उसमें जो प्रवाहित किया जाता है दोस्तों क्या किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है। जो अमोनिया होता है दोस्तों उसको क्या करने के लिए, निर्जल करने के लिए क्या प्रवाहित करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए सबसे कम वाष्पशील कौन है, देखिए सबसे कम वाष्पशील जो होता है दोस्तों क्या होता है, देखो 2 साल से लगातार करवा रहे हैं, और दोस्तों ये क्वेश्चन 2022 में पूछा, सॉरी H2O लगा दिया, क्या होगा, हाँ H2O होगा, और कौन होगा, सबसे कम वाष्पशील जो होता है दोस्तों H2O होता है, जल होता है। तो याद रखिएगा डी नंबर इज द राइट आंसर। ताप्त तार के ऊपर दोस्तों अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर गैस बनती है, तो देखिए जो ताप्त जो कॉपर होता है दोस्तों, ताप्त कॉपर के ऊपर जो अमोनिया गैस को प्रवाहित करते हैं, कि ताप्त कॉपर दोस्तों मान लीजिए इस प्रकार से होगा, तो इस पर अमोनिया गैस NH3 का जो होता है उसको रिलीज कराते हैं, प्रवाहित कराते हैं, तो क्या बनता है, चलो बहुत अच्छा नाइट्रोजन बनेगा डियर स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी। देखो चीनी पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कैसा पदार्थ बनता है, तो देखो ये सब आप लोग को कर लेना जरूरी है। कहोगे सर जी प्रूफ बताइए कैसे होगा, तो उतना टाइम नहीं है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में करवा रहे हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ब्लैक पदार्थ बनता है जब चीनी को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उबाला जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन को खाली आप लोग याद कर लो, एग्जाम में आएगा। अब कैसे हुआ उसके लिए PDF कोर्स लीजिए, नंबर आपको दिख रहा है ये नंबर। चलिए 914252 इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है डियर स्टूडेंट। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ दिया जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। नीचे नंबर दिख रहा है आपको। चलो सल्फर में दोस्तों जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है कितना होता है, सल्फर का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है 0 होता है। डी नंबर इज द राइट आंसर। सल्फर का ऑक्सीकरण 0 होता है। चलिए सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है दोस्तों फ्लोरीन होता है। सबसे प्रबल जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है दोस्तों फ्लोरीन होता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। और सबसे कम आयोडीन होता है, तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक।
चलो, सबसे हल्की और अज्वलनशील जो गैस होता है वो कौन होता है? सबसे हल्की और अज्वलनशील जो गैस होता है दोस्तों वो ऑर्गन होता है। क्या होता है? सबसे हल्की और अज्वलनशील जो गैस है, सबसे हल्का भी होता है और अज्वलनशील होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये ऑर्गन होता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। वायुयान के टायरों में दोस्तों भरने में प्रयुक्त होता है। तो देखो, वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें भरने के लिए हम लोग हीलियम का यूज करते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, हीलियम या यूज करते हैं दोस्तों वायुयान के टायर में भरने के लिए। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस कौन है? तो देखो, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ये वर्ग 18 के तत्व, वर्ग 18 के तत्व जो होते हैं वो उत्कृष्ट गैसों के श्रेणी में आते हैं। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो, सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व क्या है? देखो, सबसे अधिक जो आयनन एंथैल्पी वाला जो सात तत्व होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है? बहुत अच्छा, हीलियम। बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, एकदम भौकाल मचाना है जी। हीलियम इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खाली आप लोग वन शॉट करते जाओ, पीडीएफ भी आपको मिलेगा, नंबर आपको दिख रहा है। चलिए, सबसे क्वथनांक वाले, सबसे कम क्वथनांक वाले गैस कौन सी है? तो देखो, सबसे जो क्वथनांक वाले जो गैस होती है डियर स्टूडेंट्स वो आपका खुद का हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम होता है। तो यहाँ से देखिए, हीलियम आपको कौन सा ऑप्शन में दिखेगा? तो बी नंबर इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। क्या? हीलियम। चलो, ऑप्शन बी सबसे दोस्तों कम क्वथनांक वाली गैस था। देखो, स्वार्थिक यौगिक बनाने वाला दोस्तों नोबल गैस यानी कि उत्कृष्ट गैस है। तो देखो, स्वार्थिक और यौगिक जो बनाता है दोस्तों वो आपका जेनॉन बनाता है। कौन बनाता है? जेनॉन। ठीक ना डियर स्टूडेंट, जेनॉन आपका दोस्तों क्या उत्कृष्ट गैस होता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। रेडॉन नहीं होगा, हीलियम भी नहीं होगा। तो ए नंबर इज राइट। सल्फर पेरोक्साइड का सूत्र क्या? देखो, जो सल्फर पेरोक्साइड जो होता है डियर स्टूडेंट उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O8 होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सल्फर पेरोक्साइड का सूत्र हुआ। चलिए, सोडियम पेरोक्साइड की अभिक्रिया जब दोस्तों आप लोग का जल के साथ होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो देखो, जब ऐसा अभिक्रिया होता है दोस्तों तो ऑक्सीजन को दोस्तों क्या करते हैं? रिलीज कर जाते हैं, यानी कि निकालता है इसमें से ऑक्सीजन है। यानी कि सोडियम पेरोक्साइड की अभिक्रिया जब जल के साथ होता है तो ये ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों उसको रिलीज कर देता है, निकाल देता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। चलो, आस्थिराक मुक्ता क्या होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा, लगातार आपके एग्जाम में दोस्तों मॉडल सेट में करता है बिहार बोर्ड। तो याद रखना, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएंगे आस्थिराक। चलिए, नाइट्रोजन अक्रिय है। देखो, नाइट्रोजन जो है दोस्तों अक्रिय, ऐसा क्या कारण है कि वो अक्रिय है? तो समझो, इसकी जो विघटन ऊर्जा होता है दोस्तों वो उच्च होता है। क्या होता है सर जी? इसकी जो विघटन जो ऊर्जा होती है वो हाई होती है, इसलिए ये आपका अक्रिय नोबल गैस है। चलो, सिल्वर क्लोराइड जल में क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो सिल्वर क्लोराइड जो होता है डी स्टूडेंट जल में विलेय होता है, सॉल्यूट होता है। क्या होता है? सॉल्यूट होता है। सबसे प्रबल अवकारक कौन सा है? देखो, सबसे जो प्रबल अवकारक होता है डियर स्टूडेंट वो आपका फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन होता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। फ्लोरीन जो होता है सबसे प्रबल अवकारक होता है। देखो, क्लोरीन जल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में देता है। तो देखो, क्लोरीन जल जो होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या देता है? क्लोरीन जल। बहुत बार एग्जाम में पूछा है जी, बहुत अच्छा। बी नंबर इज द राइट आंसर। जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन को रिलीज करता है, क्योंकि क्लोरीन जल से विक्रिया करके उपस्थिति में ऑक्सीजन को देगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट? तो बी नंबर इज द राइट आंसर। देखो, कैंसर जो होता है दोस्तों उसके इलाज में जो उत्कृष्ट गैस जो यूज किया जाता है कैंसर के बीमारी में, वो कौन सा उत्कृष्ट गैस का यूज किया जाता है? तो देखो, बहुत अच्छा सही विद्यार्थी लगा रहे हैं। कौन सी? हाँ, रेडॉन। देखो, रेडॉन जो है दोस्तों, ये रेडॉन जो होता है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये दोस्तों जो होता है सबसे ज्यादा उपयोगी उत्कृष्ट गैस होता है रेडॉन। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? रेडॉन जो होता है ये दोस्तों रेडियो सक्रिय तत्व भी होता है दोस्तों नोबल में। तो याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कैंसर के लिए भी रेडॉन का यूज किया जाता है। चलो, उत्कृष्ट गैस के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये क्वेश्चन आपको कहीं में बतलाए, NS2 NP6 जो होता है NP6 NP6 होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए, NS2 NP6। चलिए, उपधातु क्या था? आपको पता एस भी आपका दोस्तों उपधातु क्लास 10th में आप लोग पढ़े हैं, इजी क्वेश्चन था।
गोताखोरी में श्वसन है तो किन गैसों का मिश्रण होता है? देखो जो गोताखोरी होते हैं दोस्तों उसमें जो श्वसन जो होता है उसमें गैसों में जो यूज होता है दोस्तों हीलियम और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? हीलियम प्लस ऑक्सीजन होता है, हीलियम प्लस ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ से देखेगा तो सी नंबर इज द राइट आंसर। एकदम सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ऑर्गन की बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कितना होता है? ऑर्गन की परमाणु संख्या 18। हाँ तो 2 8 10 फिर 8, 2 8 10 18 तो 8 हो जाएगा। तो 8 आप लोग का बी नंबर में दिख रहा है। चलिए SF6 की संरचना जो होती है दोस्तों वो किस प्रकार की होती है? SF6 की संरचना बताइए कैसी होती है? बिल्कुल दोस्तों विकृत अष्टफलक होती है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन ये सब आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसी से सभी क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल याद कर लीजिए। उत्कृष्ट गैसों को रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होता है। देखो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अरे अब 10 बार वीडियो देखो लेकिन कर लो, क्योंकि ये चैप्टर जो है सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा है। जिस प्रकार आप लोग ऑप्टिक्स पर हो 12th में उसी प्रकार का ये चैप्टर है, क्योंकि 4 यूनिट इसमें मिले हुए हैं। चलिए इनके संयोजित सेल दोस्तों पूर्णतः होते हैं, इसीलिए दोस्तों उत्कृष्ट गैस जो होते हैं वो अक्रिय होते हैं। कैसे सर जी? तो देखो ना लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, सब भर जाएगा। जैसे ऑर्गेनिक का ले लो 2 8 18, 2 8 8 तो कुछ नहीं बचा, बस उत्कृष्ट गैस हो गया। और का तो उत्कृष्ट गैस कौन सा हो जाएगा? जो जिसमें संयोजित सेल पूर्णतः भरे होते हैं। ठीक ना ये सुन, लास्ट में कुछ बचे ही नहीं तो वो उत्कृष्ट गैस होते हैं। जैसे नाइट्रोजन भी होता है क्योंकि उसका 8 होता है। देखो XCO2, चलिए यहाँ पर XCO3 में दोस्तों XC का जो प्रसंस्करण होता है वो कितना प्रसंस्करण होता है? तो याद रहेगा sp3 हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट? हाँ देखो कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि उत्कृष्ट गैस कैसे हम लोग पहचानते हैं, बहुत ज़्यादा। देखो पहले इसका जानो sp3 होता है। देखो आपको बताते हैं उत्कृष्ट गैस कैसे आपको पहचानना है। जैसे यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को लोगे तो अक्रिय की बात करें, क्योंकि अक्रिय उसमें सेल भरा हुआ होता है। जैसे 2 देखो, 8 देखो, 18 देखो, ये इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो 2 में हीलियम आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑर्गन। इस प्रकार से जो लास्ट में कुछ ना बचे वो आपका अक्रिय होता है। चलो यहाँ पर किसका अस्तित्व नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग बिल्कुल कर लीजिए। देखो XC जो आप लोग को दिख रहा है F4 जो होता है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो याद रखना ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि बार्टलेट ने सर्वप्रथम दोस्तों किस गैस को उत्कृष्ट गैस बनाया, यानी कि कौन सी गैस को उत्कृष्ट बनाया? तो XC था डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में लड़ गया है। जितना बतलाए थे डियर स्टूडेंट सभी क्वेश्चन में लड़ जाता है एग्जाम में। खाली आप लोग मेहनत कीजिए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। जितना आपको दे रहे हैं उसी में से क्वेश्चन आता है, खाली तैयारी कीजिए बेहतरीन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर में करवाए हैं और करवा भी रहे हैं, और भी नया क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। पिछला बार 120 ऑब्जेक्टिव करवाए थे, लेकिन इस बार हम लोग 150 करवा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर आपको अंक प्राप्त करना है। अरे भैया हम जानते हैं 35 आराम से सही कर लोगे, लेकिन चाहिए टॉपर्स का कम से कम 60 प्लस जाने, तब मज़ा आता है कि हाँ कि हम लोग इस प्रकार से तैयारी किए कि 60 को जानते हैं, जबकि 35 का जवाब देना होता है। निम्नलिखित में से कौन दोस्तों शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? शून्य के अतिरिक्त तो याद रखना वो आपका फ्लोरीन ही होता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए क्लोरीन दोस्तों रंगीन फूलों के रंग को काट देता है, क्योंकि देखो क्लोरीन जो होता है दोस्तों रंगीन फूलों को काट देता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडेसिंग एजेंट होता है। तो याद रखना बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए कहा था किसकी आकृति बाघ समतालीय होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों XCF4 की जो आकृति होती है बाघ समतालीय होती है। किसकी? XCF4 को। तो यहाँ से देखिए XCF4, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ईजी है। चलिए गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन हाइलाइट क्या होता है? देखो गैसीय अवस्था होता है उसमें हाइड्रोजन हाइलाइट क्या होता है? हाइड्रोजन हाइलाइट क्या होता है उसमें? तो कोवैलेंट होता है। क्या होता है? कोवैलेंट, यानी कि सहसंयोजक होता है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, याद कर लीजिए। कहा जाए कौन सा पदार्थ किया है कि विलयन में आयोडीन मुक्त करेगा? कौन सा पदार्थ किया है कि विलयन में आयोडीन मुक्त करेगा? लगाइए डियर स्टूडेंट्स। हाँ क्लोरीन होता है डियर स्टूडेंट। तो ये क्लोरीन आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा। चलिए डेकन विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? देखो डेकन जो विधि होता है इसमें जो प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है, जैसे कि देखिए अमोनिया बनाते हैं, लोहा का निष्कासन करते हैं, तो उसमें उत्प्रेरक का यूज होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? तो डेकन विधि में जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? तो CuCl2 यूज होता है। तो ये नंबर इज द राइट आंसर।
चलिए, पारा और ओजोन की अभिक्रिया से क्या बनता है, पारा और ओजोन की अभिक्रिया कराएंगे तो उससे क्या बनेगा, तो याद रखिएगा डियर H2O बनता है। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पारा और ओजोन, पारा का दोस्तों H2O और ओजोन का दोस्तों ये होता है O3 सूत्र। तो याद रखना यहाँ से ले दे करके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अतिरिक्त क्षारक अम्ल क्या होता है, तो आपको याद रखना H3PO4 होता है, PO4। ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। H3 देखो SO अतिरिक्त क्षारक, अच्छा ये दोनों ऑप्शन तो सही है डियर स्टूडेंट। अतिरिक्त क्षारीय H3PO4 H2 फिर से, तो जो ऑप्शन सबसे पहले आएगा तो उसको आप लोग लगा दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। चलो, वर्ग 16 के तत्वों को चैल्कोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चैल्कोजन। तो कहोगे सर जी कैल्कोजन दे, देखो एग्जाम में चैल्कोजन भी दे सकता है, कैल्कोजन भी दे सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है आप लोग किस मानसिकता से वहाँ पर आंसर लगाएंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट। हाँ, तो वर्ग 16 का तत्व पूछेगा तो चैल्कोजन भी याद रखना, कैल्कोजन भी याद रखना। तो याद रखना बी नंबर इज द राइट। देखो हेलोजन होता है वर्ग 17 का होता है, संक्रमण डी ब्लॉक होता है, उत्कृष्ट गैस 18 वर्ग के तत्व होते हैं। तो याद रखना कैल्कोजन आपका 16 वर्ग के तत्व होता है, तो बी नंबर राइट। देखो सबसे जो प्रबल हाइड्रोजन होता है वो आपका फ्लोरीन होता है, ये आप शायद जानते होंगे। फ्लोरीन जो सबसे प्रबल जो होता है दोस्तों आपका कौन सा होता है, हाँ चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, फ्लोरीन होता है। सही विद्यार्थी लगा भी रहे हैं, इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाते रहिए डियर स्टूडेंट से। चलो बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जाए अमोनिया में संकलन क्या होता है। देखो अमोनिया जो होता है इनमें एन का जो संकलन होता है वो क्या होता है, तो sp3 के रूप में होता है, हीरा में भी sp3 के रूप में होता है। क्लोरीन अमोनिया के अधिकता में दोस्तों क्या बनाएगा, क्लोरीन जो होगा दोस्तों, क्लोरीन अमोनिया के अधिकता में दोस्तों क्या बनाएगा, लगाइए तो क्या बनाएगा डियर स्टूडेंट, क्या बनाएगा, हाँ बहुत अच्छा, अमोनिया में क्लोराइड बनाएगा, अमोनिया में क्लोराइड बनाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, हाँ इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाइए, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलो कहा जरा कि अमोनिया जो होता है दोस्तों 8 लिटमस को किस रंग में बदल देता है, तो अमोनिया दोस्तों किस रंग में बदलेगा, चलिए बहुत अच्छा, नीला में बदल देता है, बिल्कुल राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन था। चलो बोरॉन संबंध दर्शाता है तो सिलिकॉन से दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लूनर कास्टिक का सूत्र क्या होता है, तो AgNO3 होता है। तो देख लीजिए AgNO3, तो यहाँ से देखिएगा तो बी नंबर इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। लूनर कास्टिक का सूत्र AgNO3 होता है। किसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता महत्तम होता है, देखिए किसमें इलेक्ट्रॉन जो बंधुता होता है वो महत्तम होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो क्लोरीन जो होता है उसमें हाइड्रोजन बंधुता सबसे दोस्तों मजबूत होता है, महत्तम होता है, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। वो गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है, वो गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है वो आपका SO2 होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। चलिए सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, देखो 116 का जो सबसे प्रबल अम्ल होता है डियर स्टूडेंट HClO4 होता है। तो यहाँ से ए नंबर इज द राइट। बहुत इजी क्वेश्चन, ये सब देखो क्वेश्चन बैंक के सवाल इजी ही होते हैं, तो याद कर लीजिए। पाई डी पाई बंधन क्या होता है, पाई डी पाई बंधन क्या होता है, चलिए ये क्वेश्चन ये पूछा है। देखो SO3 जो होता है नीचे 3 और माइनस ऊपर का माइनस का 2 चार्ज, नीचे प्लस का 3 चार्ज, तो आपका पाई डी पाई बंधन इसी में पास जाता है, तो डी नंबर इज द राइट। कौन पी घन का तत्व नहीं है, तो ये तो आप लोग जानते होंगे डियर स्टूडेंट, पी घन का तत्व आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो बता भी सकते हैं। निम्नलिखित में से किसकी बंधन सबसे अधिक होती है, तो देखो क्लोरीन जो होता है दोस्तों इसकी बंधन जो होते हैं दोस्तों सबसे अधिक होता है। ये हैलोजन में सबसे बड़ा जो बंधन कौन होता है, क्लोरीन का ही होता है। देखो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, तो याद रखना HI जो होता है दोस्तों सबसे प्रबल अम्ल होता है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि क्षारीय मृदा धातु कौन है। देखो क्षारीय मृदा धातु में जो होता है दोस्तों कौन कौन आता है, हाँ कॉपर आता है, देखिए सिल्वर होता है और सोना भी होता है। तो ये चारों जो होता है दोस्तों, तीनों जो होता है ये क्षारीय मृदा धातु के तत्व है, बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ से कहा जाए कि निम्नलिखित में से किस वीडियो का दोस्तों निष्कर्षण साइनाइड वीडियो से किया जाता है, तो सिल्वर का किया जाता है, बी नंबर इसका राइट आंसर देंगे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार। देखो उत्कृष्ट गैस कौन है, देखो कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, तो आपको बताए थे रेडॉन। क्या सर जी, रेडॉन। ठीक ना डियर स्टूडेंट, रेडियम के विखंडन से प्राप्त होता है रेडॉन। किसके सर जी, रेडियम का विखंडन, हाँ रेडियम के विखंडन से रेडॉन प्राप्त होता है। तो याद रखेगा डी नंबर इज द राइट आंसर, और कैंसर में भी इसी का यूज किया जाता है।
रेडियम के विखंडन से रेडॉन प्राप्त होता है, अभी आपको बताया था, डी नंबर इज द राइट आंसर। साथ में इसको दुर्बल गैस भी याद रखना, और साथ में इसमें कैंसर के लिए यूज किया जाता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन दोस्तों वायुमंडल के दुर्बल गैस से नहीं है? देखो, दुर्बल गैस से नहीं है। देखो, रेडॉन होता है, दुर्बल नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। दुर्बल गैस से नहीं है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ रेडॉन का होता है, क्योंकि इसमें कैंसर के लिए भी यूज किया जाता है। तो रेडॉन इज द राइट आंसर, तो यहाँ पर आपका नहीं होगा। जबकि हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ये सब दोस्तों दुर्बल गैस होता है वायुमंडल का, लेकिन रेडॉन नहीं होगा। तो याद रखिएगा डी नंबर। देखो, निम्नलिखित में से कौन हैलोजन में रेडियो सक्रिय तत्व है? देखो, अभी आप लोग नोबल गैस में देखे, अब हैलोजन में जान लीजिए कि रेडियो सक्रिय तत्व कौन होता है। हैलोजन में तो एस्टेटिन होता है, और नोबल गैस में कौन होता है? तो रेडॉन होता है। यानी कि वर्ग 18 में दोस्तों रेडॉन होगा, और दोस्तों वर्ग 17 में जो होगा एस्टेटिन होगा। यहाँ पर क्या? तो रेडियो सक्रिय तत्व। शैवाल आदि समुद्र में देखिए, शैवाल आदि समुद्र पदार्थों में कौन सी धातु पाई जाती है? जो शैवाल होता है दोस्तों, शैवाल आप लोग जानते होंगे, कवक वगैरह, समुद्री पदार्थों में आदि में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रबल ऋणात्मक तत्व कौन है? देखो, जो सबसे प्रबल जो होता है दोस्तों फ्लोरीन होता है, सबसे कम आयोडीन होता है। किस तत्व के दोस्तों, किस ग्रुप के तत्व को चैलकोजन कहा जाता है, या कैलकोजन या चैलकोजन, दोनों का ये वर्ग 216 के तत्वों को, ठीक ना डियर स्टूडेंट? वर्ग 17 को हैलोजन, वर्ग 18 को नोबल गैस। तो याद रखना, यहाँ पर 16 के वर्ग को हम लोग कैलकोजन या चैलकोजन कहते हैं। वर्ग 16 के तत्व दोस्तों कौन है? देखिए, वर्ग 16 का जो तत्व होता है उसमें भी रेडियो सक्रिय तत्व होता है। जैसे देखिए, वर्ग 18 नोबल गैस में कौन था? रेडॉन था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। और वर्ग 17 में कौन था? एस्टेटिन था। उसी प्रकार वर्ग 16 में दोस्तों रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? चलिए, बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी पोलोनियम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं जी? हाँ, बहुत अच्छा, पोलोनियम हो जाएगा राइट आंसर। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए, प्रथम संक्रमण सदस्य कौन है? देखो, प्रथम संक्रमण सदस्य जो होता है दोस्तों अस्कैडियम से लेकर के जिंक तक होता है। अस्कैडियम से लेकर जिंक तक, जब अस्कैडियम 221 से लेकर के 30 तक होता है, तो इसी के बीच आपका निकेल होता है। ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, तो याद रखना निकेल इज द राइट आंसर। चलिए, यहाँ से हैलोजन का देखिए, हैलोजन अतिक्रियाशील अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं हैलोजन के परिवार। चलिए, रक्त में कम घुलनशील गैस जो होता है दोस्तों आपका कौन होता है? देखो, रक्त का मतलब यहाँ से समझ लो, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो हीलियम हो जाएगा। क्योंकि देखो, गोताखोर जो होते हैं, जैसे कि कोई देखिए कहीं समुद्री इलाका देखते होगे तो वहाँ पर गोताखोर जो होता है समुद्र के अंदर पता कुछ लगाने जाते हैं, उसी को गोताखोर कहते हैं, जो ऑक्सीजन अपने के साथ ले जाता है और उसी में हीलियम को मिश्रित करके ले जाता है, ताकि रक्त में आसानी से घुल सके और कम से कम घुल सके रक्त में, इसीलिए हीलियम इज द राइट आंसर। देखो, आश्रु गैस का सूत्र आपको याद रखना है, CCl3NO3 जो होता है दोस्तों आश्रु गैस का सूत्र होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा गया है। फॉजिन गैस का सूत्र क्या होता है? देखो, फॉजिन गैस जो होता है इसका सूत्र COCl2 होता है। क्या होता है सर जी? COCl2। हाँ, COCl2 जो होता है फॉजिन गैस का सूत्र होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो याद रखेगा बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए, 150 ऑब्जेक्टिव लगातार आपका आप समाप्त हो जाएगा। चलिए, किसका दोस्तों विद्युत ऋणात्मक तत्व बहुत कम होता है? तो मैंने शुरू में बताया था आयोडीन का। सबसे अधिक होता है फ्लोरीन का। जो सबसे प्रबल जो होता है विद्युत ऋणात्मक वो फ्लोरीन होता है, लेकिन सबसे कम क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है। चलिए, देखो, उत्कृष्ट गैसों के बातम का समय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखो, उत्कृष्ट गैसों के, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ, अभी आपको बताया था NS2 NP6 जो होता है डियर स्टूडेंट, यही आपका दोस्तों जो होता है बातम का समय उत्कृष्ट गैसों का आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 के तत्व होते हैं, जिसमें आपको पता है कि नियोन, सोडियम, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ये सब आपका होता है। तो याद रखना बी नंबर इज द राइट। चलो, निम्नलिखित में से कौन लेंथाइड तत्व नहीं है? देखो, लेंथाइड तत्व जो दोस्तों है वो कौन है? तो इंडियम जो है वो लेंथाइड तत्व नहीं है। यार, क्या हम बोल रहे हैं उल्टा पुल्टा। लेंथनाइड होता है तो ये आपका इंडियम ना होता, अकेला इंडियम होता है। तो याद रखेगा बी नंबर। चलिए, संक्रमण तत्वों का जोड़ा कौन सा है? तो देखो, कॉपर आपको पता है, ये बहुत बार एग्जाम में सेम टू सेम पूछ सकता है, और भी नहीं पूछ सकता। स्कैडियम जिंक नहीं पूछ सकता, निकेल ऑर्गन नहीं पूछ सकता है, लेकिन नहीं, एक ही बार पूछ सकता है बार बार। कॉपर और फिल्म जो है दोस्तों, कॉपर और लोहा, तांबा और लोहा है, वर्ग 21 से लेकर के 30 के बीच, स्कैडियम से जिंक तक के बीच, इसलिए इसे संक्रमण तत्वों का जोड़ा कहा जाता है। तो याद रखना डी नंबर इज द राइट।
देखिए कहा जा रहा है किसका विद्युत आघूर्ण सबसे अधिक होता है, इसका आप लोग कमेंट करके बताना डियर स्टूडेंट्स, आप पर छोड़ दे रहे हैं। चलिए इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन के नाम से। कौन सा? हाइड्रोजन के नाम से। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन, ये सब क्या है? तो हाइड्रोजन है भैया। चलो आप देखो अक्रिय गैस कौन है? कौन अक्रिय है? तो आपको पता है कि नियोन अक्रिय है। बी नंबर इज द राइट आंसर। बस वर्ग 18 का तत्व को ये अक्रिय कहा जाता है, यही ना आपसे पूछा जा रहा है। जिंक क्या है? देखो जिंक क्या है? जिंक आप लोग का एक संक्रमण तत्व होता है। क्या होता है? संक्रमण तत्व होता है। तो याद है क्या? संक्रमण तत्व, ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में से संक्रमण तत्वों के परमाणु संख्या सबसे कम होती है। किस तत्व के परमाणु संख्या सबसे कम होती है? चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, जिंक का होता है। डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए बहुत मजा, लगातार आपके साथ बने हुए थे। कैलेमाइल का सूत्र क्या होता है? देखो कैलेमाइल का सूत्र क्या होता है? Ag2Cl2 जो होता है कैलेमाइल का सूत्र होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? देखिए 150 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवा दिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट? 5 ऑब्जेक्टिव छोड़िए, क्या होगा और भी होगा डियर स्टूडेंट। चलिए इतना आप लोग को लगातार करवाएं। कितना मिनट? बहुत कम समय लिए डियर स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, लेकिन हम गारंटी थोक देते हैं इस चैप्टर से 10 या 12 अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो समझिए यहाँ से 9-10 ऑब्जेक्टिव आपका गारंटी है कि लड़ेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट? तो इस नंबर पर पीडीएफ के लिए आप लोग कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो। और बेहतरीन तैयारी कीजिए। टॉपर लिस्ट में हम लोग तो पूरा मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनती स्टूडेंट भी होना चाहिए। ठीक है ना डियर स्टूडेंट? हम लोग इतना मेहनत करते हैं, अगर आप लोग इसको नहीं याद कीजिएगा तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि हम लोग जो ऑब्जेक्टिव तैयार किए काफ़ी बुकों को एकदम गहन अध्ययन से किए हैं, तभी ऐसा ऑब्जेक्टिव लड़ता है। लेकिन सोचिए इतना 100% लड़ा देंगे, टॉपर नहीं किसी तो बहुत दुख होगा। अरे भैया टॉप लिस्ट में नहीं आएगा तो कोशिश तो करोगे ना, कहीं आप लोग जिला में ही आ जाओ। और जो टॉप लिस्ट बिहार तो बोर्ड में टॉप 5 में लाएगा उसको मैं 25,000 का नगद पुरस्कार देता हूँ, और बिहार बोर्ड भी देता है। और जिला में भी आएगा तो आपको कुछ मिलेगा, मैं दूंगा डियर स्टूडेंट, कोई दे या ना दे मैं आपको दूंगा, ज़रूर आपसे संपर्क करूँगा। तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए डियर स्टूडेंट, नंबर आपको दिख रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय